नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में। एक रोचक जानकारी जो हमने संकलित करी है और आपके बीच में साझा करना है, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर आधारित है, और वो है आरती करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आरती करने के क्या नियम हैं, क्या इसका महत्व है। मित्रों, हमारे हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में पूजा पद्धति का विशेष महत्व है। हमारी सनातन परंपरा में जब भी हम किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसके बाद में आरती करने का विधान है। आरती का अपने आप में बहुत महत्व है और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि हमसे पूजा पूरी नहीं हो पाती है या पूजा में कोई त्रुटि रह गई है या पूजा के बगैर पूजा करने के बाद अगर हम आरती नहीं करते हैं तो उस पूजा का पूरा वांछित फल हमें नहीं मिलता है। यानी आरती का बहुत महत्व है। आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और भक्त का ईश्वर के साथ में आध्यात्मिक संबंध बनता है। यानी आरती का अपने आप में बहुत महत्व है। हम प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन कई बार हम सही तरीके से आरती नहीं करते हैं या उसका सही विधान नहीं जानते हैं। आज हम आपके बीच में जो जानकारी दे रहे हैं कि हम आरती करते समय किन बातों का ध्यान रखें। वैसे आप नियमित रूप से करते होंगे आरती। हम सुबह भी करते हैं आरती, शाम को भी करते हैं। वैसे आरती 7 समय की जा सकती है। मंगला से लेकर शयन तक की आरती में अगर देखा जाए तो 7 तरह की आरती होती है, लेकिन प्रायः हम घरों में प्रातःकाल और संध्याकालीन आरती जरूर करते हैं। इस आरती का विधान क्या है, सही तरीका क्या है, वो जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरती की जो थाली है उसको सजाने के बारे में। यानी जो आरती के लिए हम थाली उपयोग करते हैं वो आरती की थाली या तो तांबे की हो या पीतल की हो या चांदी की हो। तो आरती की थाली को जब हम सजाते हैं तो सबसे पहले उसमें कुमकुम से स्वस्तिक बना देना चाहिए और उसमें अक्षत, चंदन, कुमकुम, पुष्प इत्यादि रखें। दूसरी बात, जो आरती का दीपक है वो दीपक कैसा हो? जो आरती का दीपक हो उसकी रुई और उसमें घी यानी गाय का घी का उपयोग करना चाहिए दीपक के लिए। दूसरी बात, जो दीपक हम उपयोग करते हैं वो अखंड दीपक नहीं हो। आरती में जो हम उपयोग करते हैं वो अखंड दीपक नहीं हो। दीपक जिसमें रुई की बाती और गाय का घी से बना हुआ दीपक हो। बाती हम एक विषम संख्या में लेनी चाहिए, यानी 1, 3, 5 या 7 तरह की बाती हम उपयोग कर सकते हैं। प्रायः घरों में एक बाती उपयोग करते हैं। घी की बाती, घी का दीपक जलाना चाहिए और उस पर 1, 3, 5, 7 की संख्या में हम बाती ले सकते हैं। जब 5 बाती की जब आरती उतारी जाती है तो उसे पंच प्रदीप भी कहा जाता है। तो ये तो रहा कि हम दीपक कैसे हो, यानी गाय का घी हो बेहतर है, घी का बने हुआ दीपक हो, रुई और उसमें थाली हमारी चांदी या पीतल या तांबे की हो। अब आती है आरती करते समय किन बातों का ध्यान रखें। आरती की थाली आपने सजा ली। आरती की थाली सजाने के बाद में अब जब हम आरती करते हैं तो सबसे पहले जो इष्ट देव हैं या भगवान की जिनकी पूजा कर रहे हैं आप, उनके सामने खड़े होकर आरती करनी चाहिए। कभी भी बैठे बैठे आरती नहीं करनी चाहिए। यदि आपके अंदर शारीरिक अक्षमता है या बीमारी है तो उस स्थिति में हम बैठे बैठे भी आरती कर सकते हैं, लेकिन प्रायः आरती हमें खड़े होकर करनी चाहिए। जब आरती करते हैं तो हम अपने पैरों के नीचे यदि कोई आसन या कोई कपड़ा हो तो वो रखना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आरती सीधे खड़े होकर करनी चाहिए, लेकिन जब हम आरती करते हैं भगवान के सामने तो हमें थोड़ा झुका हुआ रहना चाहिए। यानी झुकना यानी नम्रता का प्रतीक है। यानी हम भगवान के सामने जब समर्पण करते हैं तो हमें झुकना चाहिए भगवान के सामने। तो आरती करते समय हमारा थोड़ा झुकाव भगवान के प्रति होना चाहिए, यानी शरीर थोड़ा झुका रहना चाहिए। अगली बात आती है, जब आरती करते हैं तो किस तरह से हम आरती घुमाएं। जब आरती करें तो आरती को हमें दाहिने हाथ में पकड़कर ही आरती करनी चाहिए। आरती की जो थाली है उसको दाहिने हाथ में पकड़कर करें। बाएं हाथ में जो घंटी है उस घंटी का उपयोग करें और दाहिने हाथ से आरती को पकड़ें। आरती प्रारंभ करने के पहले हम शंख ध्वनि भी कर सकते हैं और आरती समापन के बाद में भी शंख ध्वनि कर सकते हैं।
आरती जब करें, दाहिने हाथ से आरती करते हैं तो आरती को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना चाहिए, यानी बाएं से शुरू करके दाहिने की तरफ आरती को इस तरह से घुमाना चाहिए भगवान के सामने। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आरती को घुमाना चाहिए। अब आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, इसमें कहा गया है कि जब हम आरती करते हैं तो सबसे पहले, और जब आरती घुमाए तो कुछ इस तरह से घुमाए, जैसे इस तरह से आरती घुमाएगा तो ओम की आकृति बन जाए। जब आरती घुमाए तो हम भगवान के पैरों की तरफ यानी चरणों में 4 बार आरती घुमानी चाहिए। जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो आरती भगवान के चरणों में 4 बार, चरणों की तरफ 4 बार आरती को घुमाना चाहिए। नाभि प्रदेश में आते हैं तो नाभि पे 2 बार आरती को घुमाना चाहिए और 1 बार मुखमंडल पर आरती को घुमाना चाहिए। इस तरह से भगवान के सामने यानी 4 बार भगवान के चरणों की ओर, 2 बार नाभि की ओर और 1 बार मुखमंडल की ओर, यानी हो गए 7 बार। और 7 बार भगवान के पूरे सारे अंगों की तरफ यानी पूरे भगवान की तरफ आरती को घुमाना चाहिए। इस तरह से 14 बार आरती को प्रायः घुमाया जाता है। और 14 बार घुमाने का एक प्रयोजन और है, हम जानते हैं कि 14 लोक हो गए या 14 भुवन हुए और सारे भगवान के अंदर है, यानी कि जब हम यानी 7 लोग भूमि के ऊपर, 7 लोग ऊपर, यानी 14 लोग हैं। तो जब हम 14 बार आरती घुमाते हैं तो ये भगवान के सारे लोकों तक आरती पहुंच जाती है, ऐसा माना जाता है। आरती जब हम घुमाएं तो आरती के ऊपर कोई हाथ न रखें। आरती जब घुमाएं तो बगैर बोले हुए आरती घुमाएं। बगैर बोले यानी बातचीत किए बगैर आरती करनी चाहिए। आरती के समय हम भगवान की आरती गाएं, ध्वनि के साथ में आरती गाएं, आरती गाते हुए करें, लय के साथ में आरती गाते हुए करें, यानी जब ताली के साथ में भी ताली हो, घंटी की हो, लय हो और गायन हो, गाते हुए आरती की जाती है। लेकिन आरती करते समय हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। ये तो रही मुख्य बातें कि आरती करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आरती जब कर लेते हैं तो आरती करने के बाद में आरती का शीतलीकरण किया जाता है। शीतलीकरण यानी आरती को रखकर, और आरती को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आरती को या तो किसी थाली में रखें या ऊंचे स्थान पर रखें और जल लेकर, यानी कि आरती की थाली में जैसे हम जहाँ अक्षत लेते हैं, कुमकुम लेते हैं, इसी तरह से गंगा जल भी लेते हैं उसमें, तो या जल लेते हैं तो आरती के चारों तरफ जल डालना चाहिए, यानी कि आरती का शीतलीकरण करना चाहिए। आरती के चारों तरफ जल घुमाना चाहिए, यानी आरती का शीतलीकरण हो जाए। इससे ऐसा माना जाता है कि आरती की जो लोग हैं ऐसा माना जाता है, हमारी यहाँ मान्यता है, कई बार हम कहते भी हैं कि जो अपवित्रता है किसी कारण से तो वो दूर होती है। या जैसे जो ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या का कुछ अंश अग्नि को मिला था तो वो भी शीतलीकरण से दूर होता है। जब हम आरती में कपूर जलाते हैं तो कपूर के अंदर वातावरण की एक महक उठती है और एक वातावरण के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। यानी जब हम आरती करते हैं तो घर के अंदर सकारात्मकता आती है। तो आरती भक्त और भगवान के बीच में एक संबंध बनाती है, आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है और घर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। घर के अंदर सकारात्मकता आती है आरती करने से। और जब सारे परिवार के सदस्य एक साथ आरती करते हैं तो परिवार में एका भी रहता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो हमने संकलित करी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। और हमारा एक छोटा सा और विनम्र प्रयास रहता है कि जो भी हमारी हिंदू परंपरा है या सनातन परंपरा है, जो धार्मिक मान्यता है, उसकी जानकारी संकलित करें और आपके बीच में साझा करने का प्रयास करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।